हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद प्रशांत। और आज हमारा टॉपिक है स्प्रिंग बूट एंड मेवन। सो यस्टरडे वी हैव डन our first code in Spring Boot where we have written hello world। और कल हमारा बहुत सारा टॉपिक्स अधूरा रह गया था। आई हैव टोल्ड यू गाइस कि अपन जो है वो सारा स्प्रिंग का स्ट्रक्चर जो था हम लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर से डाउनलोड किए थे, जो प्रोजेक्ट फाइल उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ओके, सो टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट स्प्रिंग बूट स्ट्रक्चर एंड मेवन। व्हाट इज मेवन? यू गाइस आर हैविंग अ डाउट कि मेवन क्या है। क्यों हम लोग कल मेवन फाइल को इंस्टॉल किए थे, डाउनलोड किए थे, सॉरी। तो आज हम लोग करते स्टार्ट उस चीज को। तो आज हमारा एजेंडा क्या होगा पढ़ने के लिए? स्प्रिंग बूट एंड मेवन में व्हेन यू व्हेन यू जनरेट प्रोजेक्ट्स यूजिंग स्प्रिंग इनिशियलाइजर, जो कि वेबसाइट से हमारे start.spring.io, तो वो कैसा एक मेवन प्रोजेक्ट हमारे लिए जनरेट किया था। और इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे मेवन के बेसिक्स के बारे में, डिपेंडेंसीज को देखेंगे, जैसे फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल जो है क्या यूज होता है उस चीज का, स्प्रिंग बूट के स्टार्टर्स के बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी वेटिंग, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो स्टार्ट करते हैं अपन। व्हाट इज मेवन? सो हियर, मेवन इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, व्हाट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भाई रन हो रहा है ना, रन हो रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए एक टूल चाहिए। सो मेवन क्या करता है, वो बैकएंड में सारी चीजें होती है, मेवन बस उसको मैनेज करते हैं, एक मैनेजमेंट टूल। मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ मेवन इज फॉर बिल्ड मैनेजमेंट एंड डिपेंडेंसीज। कल हम लोगों ने डिपेंडेंसीज भी किए थे। वेब स्प्रिंग डिपेंडेंसी हमने ऐड किया था अपने प्रोजेक्ट में। ओके, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, वो हमारा फर्स्ट वीडियो था इस पूरे प्लेलिस्ट का। ओके, सो ये मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ मेवन इज फॉर बिल्ड मैनेजमेंट एंड डिपेंडेंसीज। ओके, व्हाट प्रॉब्लम डज मेवन सॉल्व? प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती है, बट मेवन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? लेट्स फाइंड आउट। व्हेन बिल्डिंग योर जावा प्रोजेक्ट यू मे नीड एडिशनल जार फाइल्स। अरे, यहाँ तो एक न्यू टर्म आया, जार फाइल्स। कल हमने जार फाइल भी सिलेक्ट किया था, जार और वॉर के ऑप्शन में। ओके, तो जार फाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। जार फाइल is a format used to package multiple Java classes files along with associated resources like image and text into a single compressed archive. Okay, ये इसका डेफिनेशन है, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। सो जार फाइल क्या है ना, ये एक फॉर्मेट है जिसके अंदर में मल्टीपल जावा के क्लासेस पैक्ड है, एक पैकेज है। ओके, जो कि एसोसिएटेड रिसोर्स होता है, इमेज के लिए, टेक्स्ट के लिए, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। वो एक सिंगल कंप्रेस्ड आर्काइव में रहता है जो कि सारी डिपेंडेंसीज को लेकर के आता है हमारे पास। वो हमारा जार फाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे स्प्रिंग के साथ एक जार फाइल है, हाइबरनेट के साथ जार फाइल है, कॉमन्स लॉगिंग के साथ है, जेसॉन के साथ में, एक्सेट्रा। ये सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वन अप्रोच इज टू डाउनलोड द जार फाइल फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट वेबसाइट। भाई ये तो थोड़ा सा ट्रबलसम लग रहा है कि हर हर एक वेबसाइट से हमें जाकर के जार फाइल डाउनलोड करना होगा। इट्स अ बिट एग्जॉस्टिंग। हाँ, मैनुअली ऐड जार फाइल्स टू योर बिल्ड पाथ और क्लास पाथ। हाँ, ये भी एक हो सकता है, मैनुअली कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, लेट्स सी। अब हमारा प्रोजेक्ट अगर विदाउट मेवन का होगा तो किस तरह का दिखेगा, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल ये हमारा माई ऐप है, ये माई ऐप है। माई ऐप में हमारे कौन कौन से फाइल्स है भाई? स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, कॉमन्स लॉगिंग है, जेसॉन है। अब एज अ डेवलपर हमें क्या चाहिए भाई? हमें अपने टाइम को बचाना है। टाइम को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काश सारी चीजें एक साथ मिल जाती। बट अगर हमें अब एज अ डेवलपर, अगर हमें स्प्रिंग जार फाइल्स चाहिए तो हमें स्प्रिंग की वेबसाइट पर जाके स्प्रिंग जार फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी। अगर हमें डेवलपर हैं हम और हमें हाइबरनेट का जार फाइल चाहिए तो हमें हाइबरनेट की वेबसाइट पर जाके जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर हम डेवलपर है और हमें कॉमन्स जार फाइल चाहिए तो हमें अपाची कॉमन्स जार फाइल की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड करनी पड़ेगी। और अगर हमें जेसॉन की जार फाइल चाहिए तो हमें जेसॉन की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड करनी पड़ेगी। वुड यू गाइस फाइंड आउट कि ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग है अगर हमारे प्रोजेक्ट में मेवन ना हो? इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ही तो भाई मेवन है। लेट्स फाइंड आउट मेवन सॉल्यूशन इसका। अब कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं? टेल मेवन द प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग विथ। डिपेंडेंसीज। फॉर एग्जांपल कल जब हमने डिपेंडेंसीज के बारे में देखा था, हमने एक वेब स्प्रिंग नाम की डिपेंडेंसी को डाउनलोड किया था। ओके,
सो वो जो है एक मेविन का सॉल्यूशन है, इफ यू थिंक अबाउट इट। या स्प्रिंग, हाइबरनेट एक्सेट्रा सारी चीजों में हम लोग यूज कर सकते हैं मेवन को। मेवन विल गो आउट एंड डाउनलोड द जार फाइल्स फॉर दोज प्रोजेक्ट्स फॉर यू। ओके, एंड देन मेवन विल मेक दोज जार फाइल्स अवेलेबल ड्यूरिंग कंपाइल एंड रन। कूल, सही है भाई। थिंक ऑफ मेवन एज योर फ्रेंडली हेल्पर। फ्रेंडली हेल्पर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक पर्सनल शॉफर है जो शॉप करता है आपके लिए। आपने उसे लिस्ट दे दिया, वो गया और आपके लिए सारा सामान लेके आया। इट्स प्रीटी कूल, राइट? आप जो है मेवन को बस बोल दो, वो आपके लिए सारी चीजें ले करके आ जाएगा। दैट्स व्हाट मेवन इज। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट मेवन के साथ किस तरह दिखेगा। ये तो भाई बहुत सही दिख रहा है। सो मेवन क्या करता है? मेवन एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, ठीक? सॉरी, मेवन एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जो कि रिमोटली वर्क करते हैं। ओके, अब जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, जब हमारे प्रोजेक्ट में मेवन नहीं था, तो एज अ डेवलपर हमें हर फाइल्स को जा करके अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ रही थी, जार फाइल्स को। अब यहाँ पे मेवन आ रहा है बीच में। अब ये हमारे स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, कॉमन्स लॉगिंग है, जेफॉन है। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम बस मेवन को बोलेंगे, भाई, मेवन भाई, जा करके मेरे लिए ये सारी फाइल्स डाउनलोड कर दो ना भाई। मेवन क्या बोलेगा? अभी करता हूँ। उसके बाद हम बस मेवन को बोलेंगे हमें क्या क्या चाहिए, एंड हिल क्विकली ग्रैब इट। और इससे हमारा प्रोजेक्ट बनाने में जो टाइम एग्जॉशन होता है वो बहुत कम हो जाएगा, इफ वी यूज मेवन। सो दिस इज व्हाट मेवन इज। मेवन इज द पर्सनल हेल्पर ऑफ यू while मेकिंग अ प्रोजेक्ट। एंड ये सारी चीजों में, स्प्रिंग हो गया, हाइबरनेट हो गया एंड एक्सेट्रा, ये सब चीजों के लिए मेवन सर्टिफाइड हेल्पर है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे, कैसे मेवन वर्क करता है। हाँ भाई, मेवन इतना अच्छा हेल्प कर रहा है तो उसके लिए जानना भी तो पड़ेगा ना कि मेवन काम कैसे करता है। सो जैसे कि एज अ डेवलपर, वी आर अ डेवलपर। ओके, स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, कॉमन्स लॉगिंग है, जेसॉन है, राइट? सारे फ्रेमवर्क्स है। अब हमें क्या करना है कि अब हम कैसे मेवन से हेल्प ले सकते हैं और मेवन कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेवन को बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल देंगे मेवन को। मेवन क्या करेगा? अच्छा, इधर से आया मेरे को एक रिक्वेस्ट, क्या किया जाए भाई? मेवन सबसे बाद में सेकंड में जा करके अपने लोकल कंप्यूटर की रिपोजिटरी चेक करेगा। लोकल रिपोजिटरी को चेक किया, देखा कि नहीं है भाई, लोकल रिपोजिटरी में तो ये सारी डिपेंडेंसीज नहीं है। फिर मेवन क्या करेगा? वापस आएगा और फिर थर्ड नंबर पे जाएगा। ये हमारी क्या है? रिमोट रिपोजिटरी है मेवन की, रिमोट रिपोजिटरी। वो जाएगा रिमोट रेपो से जो भी डिपेंडेंसीज है उसको ले करके आएगा। ठीक, थर्ड ऑप्शन में ये हो गया। थर्ड थिंग करेगा ये मेवन। उसके बाद वो फोर्थ में जाएगा और ये सारी चीजों को लोकल कंप्यूटर में सेव करेगा। फोर्थ में सेव इट इन लोकल रिपोजिटरी। लोकल कंप्यूटर रिपोजिटरी जो है उसमें सेव करेगा सारी रिपोजिटरी को। अब फिर मेवन क्या करेगा? वो बिल्ड एंड रन। बिल्ड एंड रन क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी को क्रिएट करके और वो डेवलपर को सेंड कर देगा। ओके, जो हमारी फाइल लास्ट में डाउनलोड हुई थी स्प्रिंग इनिशियलाइजर में। सो दैट्स हाउ मेवन वर्क्स। ओके, अब क्या है भाई? हैंडलिंग जार डिपेंडेंसीज। अभी तो हमने जार के बारे में जाना कि ये कॉम्पैक्ट सी आर्काइव होती है जिसमें मल्टीपल जावा क्लासेस कंप्रेस्ड रहते हैं। ओके, सो क्या होता है? हैंडलिंग jar dependencies, Maven ये भी करता है भाई। When Maven retrieves a project dependency, okay, it will also download supporting dependencies as well. For example, Spring depends on common logging. Common logging तो अभी हम लोग देखे, common logging के ऊपर में Spring depends करता है। Maven will handle this for us automatically. हम लोग को मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता, Maven ही ऑटोमेटिकली सारी कामें करती हैं पीछे से, अपने आप ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। बिल्डिंग एंड रनिंग। सो भाई हम लोग पहले प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे ना स्प्रिंग इनिशियलाइजर से। मैनुअली करेंगे तो भाई बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट मेवन के हेल्प से अगर हम लोग करेंगे तो मेवन ऑटोमेटिकली वो कर देगा। अभी हम लोगों ने देखा मेवन की वर्किंग कैसी होती है। मेविल मेवन विल हैंडल क्लास एंड बिल्ड पाथ फॉर यू। ओके, प्रीटी कूल। बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मेवन विल ऐड जार फाइल्स अकॉर्डिंगली। जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेवन को अप्रोच किया है, मेवन अपने हिसाब से जार फाइल्स को ऐड करके हमें वापस कर देगा बिल्डिंग एंड रनिंग प्रोसेस के लिए। ओके, अब क्या है भाई? स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर।
ओके, रिमेम्बर गाइस, कल हमने प्रोजेक्ट डाउनलोड किया था और हमने अपना फर्स्ट कोड लिखा था, राइट? सो उसमें जो सारे डायरेक्टरीज थे, फॉर एग्जांपल माई ऐप था, एसआरसी था, और आगे हम लोग पढ़ते हैं अभी। नॉर्मली व्हेन यू जॉइन अ न्यू प्रोजेक्ट, ईच डेवलपमेंट टीम्स ड्रीम ऑफ देयर ओन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, राइट? राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ही किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मुझे एक प्रोजेक्ट, सर्टेन प्रोजेक्ट की टीम में डाला गया, सर्टेन टीम में डाला गया और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं सब कोई, तो सबके मन में रहता है कि भाई साहब, काश मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी होती तो मुझे ज्यादा अच्छे से काम करने में मजा आता है। ओके, नॉट आइडियल फॉर न्यू कमर्स एंड नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। लोगों का जैसा मन कर रहा है वैसा वो लोग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, मेवन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे मेवन क्या करता है, जब हम लोग मेवन से, मेवन मतलब सॉरी, स्प्रिंग इनिशियलाइजर से जब हम लोग मेवन के हेल्प से एक प्रोजेक्ट की फाइल डाउनलोड करते हैं, तो मेवन अपने अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करके देता है जो कि यूनिवर्सल होता है। ओके, सबके पास होगा, सेम होगा। सही बात है भाई, अच्छी बात है। ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा, ये मेवन का स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। ओके, जो हमने कल वर्क किया था वो भी है, रेस्ट कंट्रोलर। ओके, सो ये मेवन का स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टरी क्या कह रही है, src main/main/java मीन्स कि सोर्स फाइल के अंदर, मेन फाइल के अंदर जो जावा फाइल है, ये हमारा सोर्स कोड है, जावा का सोर्स कोड है। मीन्स कि सोर्स के अंदर में रिसोर्सेस तक, सोर्स के अंदर में रिसोर्सेस तक ये हमारा सोर्स कोड है। ओके, सोर्स मेन रिसोर्स प्रॉपर्टीज है, रिसोर्स के अंदर प्रॉपर्टीज होती है, एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यूज्ड बाय आवर एप्स। हमारे एप्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल माई ऐप क्रिएट किया था, तो उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है जो कि एप्स यूज वो ऐप यूज करेगा, वो सारी रिसोर्सेज के अंदर में रहती है। ओके, अब क्या है यहाँ पे, सोर्स स्लैश मेन स्लैश वेब ऐप। अब वेब ऐप जो है, ये क्या होता है, इसके अंदर में, वेब ऐप के अंदर में सारी जेएसपी फाइल्स रहती है एंड वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती है। अदर वेब एसेट्स जैसे इमेज हो गया, सीएसएस हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें सोर्स स्लैश मेन स्लैश वेब ऐप के अंदर में रहती है। अब ये भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज दिख रही है, सोर्स स्लैश टेस्ट। टेस्ट क्या है भाई? सो टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग कोड एंड प्रॉपर्टीज होती है टेस्ट फाइल के अंदर में। टेस्ट फाइल क्या करती है, फॉर एग्जांपल हमें टेस्टिंग करनी है प्रोजेक्ट की अपनी, ठीक, यूनिट टेस्टिंग करनी करनी है, तो उस टेस्टिंग का कोड और प्रॉपर्टीज टेस्ट फाइल के अंदर में रहता है। अब टारगेट, टारगेट क्या है भाई, डेस्टिनेशन डायरेक्टरी फॉर कंपाइल्ड कोड ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय मेवन। इसमें हमें नहीं हाथ लगाना, ये मेवन खुद क्रिएट करके हमने हमें दिया है, जस्ट फॉर फर्दर वर्क पर्पसेस। ओके, सो ये हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और ये पूरी मेवन की क्लास कंप्लीट हो गई है, एंड होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड। और हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर के आएंगे और कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे, फर्दर गो थ्रू करते हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, सी या, बाय।